देख लेना मेरी बात को, ये बड़ी पते की बात बता रहा हूं। शायद ये बोल मेरे मुंह से खुद पहली दफा निकल रहा है। जितने मेरे दर्स नेट पे पड़े हुए हैं या मेरी मजालिस जितने भी हैं, कभी शकी के मुंह से इस्तिगफार का बोल नहीं निकलेगा। समझे नहीं, इसकी वजाहत करता हूं। दुनिया में दो किस्म के लोग हैं, एक शकी हैं, एक सईद हैं। बदबख्त, शकी कहते हैं बदबख्त, या अजली जहन्नमी, या अजली खबीस, या पैदाइशी कुत्ता मुर्दार अजली। कभी भी इस्तिगफार करने वाला जिंदगी के लफ्ज मेरे याद रखिएगा, इगाल फकीर दी याद रखे, मतवन्यो यार विसारी। कभी भी इस्तिगफार करने वाला, कभी भी इस्तिगफार करने वाला रोटी थोड़ी नहीं करता, बेटे थोड़े नहीं करता, रिस्क थोड़ा नहीं करता, इज्जत का थोड़ नहीं देखता, कमी नहीं देखता, और बरकतों की कमी नहीं देखता, राहतों की कमी नहीं देखता, आफियतों की कमी नहीं देखता। नदामत करने वाला, तौबा करने वाला, तन्हाइयों में अल्लाह से राज़ो नियाज करके अल्लाह को मनाने वाला कभी इन चीजों की कमी नहीं देखता। कुरान ने वादे किए हैं, इस्तिगफार के बोल जिसे मिल जाएं, इस्तिगफार के बोल। जगह है मर्जीपुरा, वहां एक साहब रहते थे। मैं एक दो दफा वहां गया। उनकी गली मोहल्ले में करियाने की छोटी सी दुकान थी। मेरे हम उम्र थे और बहुत अल्लाह वालों से अकीदत रखते थे, अल्लाह वालों से मोहब्बत रखते थे। सफेद पोश आदमी थे। उनको अचानक बैठे बैठे दिल का दौरा पड़ा और दिल की तकलीफ हुई और दिल मचल गया और दिल रूठ गया। और उनके बोल थे, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, बस ये बोल थे। और इन्हीं बोलों के साथ वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। इन बोलों ने जो उसकी लाज रखी ना, उसकी मग़फ़िरत करवाई और उसको जन्नत के ताज पहनाए और जन्नत की बहारें और रौनकें दी, अब सोच नहीं सकते इन बोलों में। खुशकिस्मत इंसान वो है, वो दुनिया का खुशहालियों का राज पा जाएगा जिसके पास इस्तिगफार है, जिसके पास नदामत के बोल हैं, जिसके पास तौबा के बोल हैं, जिसके पास तौबा के लिए कोई आंसू हैं। दुनिया का खुशकिस्मत इंसान है। मेरे रब के पास सारा नाज है और बंदे के पास सारा नियाज है, और दुनिया का खुशकिस्मत इंसान है जिसके पास नियाज हो। इसलिए मैं कहता हूं अपने नाम के साथ नाज ना लिखा करो। मैंने नाज नाम लिखने वालों को कभी खुशहाल, कभी पुरसुकून नहीं देखा, जितनी दौलत उनके पास चाहे आ जाए, क्योंकि सारा नाज सिर्फ अल्लाह के पास है। और सारा नियाज और सारा झुकना और सारा छोटापन और सारी जिल्लतें ये सिर्फ मेरे पास हैं, और सारी इज्जतें मौला तेरे पास है, सिर्फ तेरे पास है। इस्तिगफार करने वाला, तौबा करने वाला कभी इन बोलों को जो सीने में सजाए रखेगा वो कभी जिंदगी में खाली नहीं जाएगा, और उसकी नस्लें कभी खाली नहीं होंगी। अल्लाह उसकी नस्लों को हमेशा दौलत, इज्जत, राहत, सुकून, चैन, नेमतें ये अता करता रहेगा। जो शख्स भी नदामत के बोल अपने सीने से सजाए, जुबान पे नदामत के बोल होंगे, अल्लाह पाक उसको कभी खाली नहीं भेजेगा, उसकी नस्लों को हमेशा अता फरमाएगा। इस्तिगफार वो नेमत है, इस्तिगफार वो सआदत है, और इस्तिगफार वो मुबारक बोल है। हाँ, यह हकीकत है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह बड़े वक्त के इमाम, बहुत अजीम हस्ती, सफर में थे तो एक मस्जिद में तशरीफ ले गए रात गुजारने के लिए। रात पड़ गई, नावाकिफ थे, उन्हें जानता कोई नहीं था। मस्जिद के खादिम ने कहा, जी निकले, मैंने मस्जिद बंद करनी है। उसने कहा, तू बंद करके चला जा, मैं परदेसी फकीर हूं, रात यहां रह जाऊंगा। उसने बेइकरामी की,
احترام نہیں کیا اور بہت برے طریقے سے نکال دیا۔ ایک صاحب نے دیکھا وہ پردیسی مسافر ہے، انہوں نے آپ میرے پاس آ جائے، میں آپ کا احترام جو میری مہمانی ہوگی قبول فرما لیں۔ امام صاحب وہاں تشریف لے گئے۔ وہ بندہ چلتا تھا تو استغفار کرتا تھا، اٹھتا تھا تو استغفار کرتا تھا، بیٹھتا تھا تو استغفار کرتا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا وہ اس کا فائدہ بھی پایا؟ اس نے کہا یہ بڑے فائدے پائے، دنیا میں جو مانگتا ہوں مل جاتا ہے، کائنات میں جو سوچتا ہوں ہو جاتا ہے، دولت، عزت، رزق، صحت، برکت، خوشیاں، خوشحالیاں، کامیابیاں، مگر اب ایک آس باقی رہ گئی کہ امام احمد بن حنبل سے ملاقات ہو جائے۔ ایک آس باقی رہ گئی ہے، جو مانگا ملا، جو سوچا پایا، ایک آس باقی رہ گئی ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات ہو جائے۔ انہوں نے کہا مجھ فقیر کا نام احمد بن حنبل ہے، وہ تیری آس بھی پوری ہو گئی ہے۔ دنیا کا کوئی خوش قسمت شخص ہوگا جس کی زبان پہ استغفار کا بول ہوگا۔ اور کبھی ایک اور لکھ لینا میری بات کو، یہ بڑی پتے کی بات بتا رہا ہوں، شاید یہ بول میرے منہ سے خود پہلی دفعہ نکل رہا ہے، جتنے میرے درس نیٹ پہ پڑے ہوئے ہیں یا میری مجالس جتنے بھی ہیں، کبھی شقی کے منہ سے استغفار کا بول نہیں نکلے گا۔ سمجھے نہیں؟ اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک شقی ہیں، ایک سعید ہیں۔ بدبخت، شقی کہتے ہیں بدبخت، یا ازلی جہنمی، یا ازلی خبیث، یا پیدائشی کتا مردار، ازلی، کبھی اس کے منہ سے استغفار نہیں نکلے گا۔ کیوں؟ اس کے لیے فیصلہ ہی ازلی ہونے کا ہے۔ اگر استغفار نکل آیا تو پھر تو وہ سعید بن جائے گا۔ سعید کہتے ہیں سعادت مند کو، بخت والے کو، تخت والے کو، نصیب والے کو، اس کو سعید کہتے ہیں، جس کے مقدر میں، جس کی قسمت میں سعادتیں لکھی ہیں۔ کبھی بھی شقی کے منہ سے استغفار نہیں نکلے گا۔ اور اگر کسی میرے منہ سے استغفار نکل رہا ہے اور رب نے مجھے استغفار کی توفیق دے دی ہے، بول اسی کے ہیں، یہ بھی سن لینا،